नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट हमारा हमारा 29 होने वाला है। कितना? 29। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कौन सा? एलोरम एथन। कौन सा? एलोर एथन का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम इसका क्या होगा? क्या मैथ्रीन क्लाइरोड होगा, या बिनाइल बिनाइन क्लाइड होगा, या कैलोर फॉर्म होगा, या कार्बन ट्रेड लोटाइस होगा? तो क्या होगा इसका नाम? सही आंसर क्या होगा? क्या होगा पहले का सही आंसर? तो क्या होगा इसका? बिनाइल कैलोराइड। क्या होगा? बिनाइल कैलोराइड। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में से जिम्स स्ट्रिक, कौन सा? जिम्स स्ट्रिक में कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा? क्या बैकवर्ड रोल होगा? क्या बैकवर्ड रोल होगा? तो ये तो सही है, ये तो होगा। देखिए फॉरवर्ड रोल होगा, ये भी सही है। बैलेंस, ये भी सही होगा। लेकिन कौन सा? गली पाउडर नहीं होगा। कौन सा? गली पाउडर नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। दूसरे का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों का वितरण, क्या वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? जो केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, वो किस अनुसूची में किया गया है? क्या 7वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, या 6ठी अनुसूची में? तो किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी अनुसूची होगी वो? 7वीं अनुसूची। किसमें की गई? 7वीं अनुसूची में। सही आंसर क्या होगा 3 का? क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अमराकोंडा, कौन सा? अमराकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित होगा? क्या हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला होगी, पश्चिमी घाट होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला होगी, या पूर्वी घाट होगा? तो कौन सा होगा? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? पूर्वी घाट श्रृंखला। कौन सी होगी? पूर्वी घाट होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 4 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो कन्नौज का युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? क्या देखिए मुगल और बहादुर शाह के बीच, मुगल और इलायंस के शाह के बीच, मुगल और हेमू के बीच, मुगल और शेर शाह के बीच? तो किसके बीच लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? मुगल और शेर शाह के बीच। किसके? मुगल और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। एक क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सुएज नहर जोड़ती है, जो सुएज नहर है तो वो किसे जोड़ती है? काला सागर को कैम्पियन सागर से, या काला सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर को काला सागर से? तो किसको जोड़ती है सुएज नहर? सही आंसर क्या होगा 6 का? किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। इसे भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सही आंसर क्या होगा 6 का? तो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। 7 का कहता है तरल माध्यम में किसी वस्तु को घूर्णन, कौन सा घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? जो तरल माध्यम की किसी भी वस्तु का घूर्णन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? क्या सापेक्ष प्रभाव के द्वारा होता है, चुंबकीय प्रभाव के द्वारा, स्पेन प्रभाव के द्वारा, या मैगन्स प्रभाव के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? मैगन्स के द्वारा। किसके? मैगन्स के द्वारा होता है। मैंस प्रभाव के द्वारा होता है। सही आंसर क्या होगा? तो 7 का डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? उर्दू के प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, कौन सा? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? जो सारे जहां से अच्छा गीत है वो किसने लिखा था? क्या अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा, अबुल फजल ने लिखा था, मिर्जा गालिब ने लिखा था? तो किसने लिखा था ये गीत? 8 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने लिखा था ये? मोहम्मद इकबाल। किसने लिखा था ये? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। कौन सा? सारे यहाँ से अच्छा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी।
क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फीफा का पूर्ण रूप क्या है। फीफा का पूर्ण रूप क्या है, क्या फेडरेशन इंटरनेशनल डी फ्राइटिकल स्विंगिंग होगा, स्विंगिंग एसोसिएशन होगा, या फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होगा, या फेडरेशन इंटरनेशनल इंटरनेशनल डी फेसिंग एसोसिएशन होगा, या फेडरेशन इंटरनेशनल डी फिशिंग एसोसिएशन होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, 9 का सही आंसर क्या है, तो क्या है, फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एजुकेशन एसोसिएशन एसोसिएशन होगा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, 9 का बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, संविधान की अनुसूची 15 में किसी भी नागरिक के, सॉरी अनुच्छेद 15 में, किसमें, अनुच्छेद 15 में नागरिक के अधिकार के भेदभाव का निषेध उल्लंघित है। तो किस अनुच्छेद में है ये, अनुच्छेद 15 में क्या दे रखा है, क्या वर्ण जाति और निवास के आधार पर, ये तो गलत होगा। धर्म वर्ण और निवास के स्थान पर, ये भी गलत है। जन्म स्थान लिंग आधार, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। कौन सा, धर्म जाति लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर। किसके, देखिए अनुच्छेद 15 के तहत, ये अनुच्छेद 15 कहता है कि देखिए 15 किसी भी नागरिक के धर्म जाति लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का उल्लिखित है। क्या हो उल्लिखित, सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, 10 का डी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, उत्तरी गोलार्ध में कौन सा कॉर्वोलिशन बल किसी भी दिशा में आने वाली हवाओं को निष्प्रभाव कर देता है। तो निष्प्रभाव कर देता है, किधर से हवा आती है वो, क्या सीधी हवाओं को करता है, दाई हवा को, विपरीत हवाओं को, या बाई हवाओं को, कौन सी हवाओं को करता है। ये सही आंसर क्या होगा, कौन सी, दाई ओर से, जो दाई ओर से हवा चलती है उन्हें ये क्या कर देता है, हवाओं को निष्प्रभाव कर देता है। क्या कर देता है, उन्हें निष्प्रभाव कर देता है। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कौन सा, जैन उल अबरुद्दीन, कौन सा, अबरुद्दीन अपने विष्णु विष्णु विचारों के लिए, विष्णु विचारों के लिए जाना जाता है। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था। तो किस राज्य का सुल्तान था वो, या मालवा का था, गुजरात का था, कश्मीर का था, या बंगाल का था। तो किसका था वो, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो किसका था वो, कश्मीर का। किसका था वो, कश्मीर का था। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसका संबंध कुश्ती के खेल से है। क्या नेशनल होगा, नेशनल होगा, जॉकी होगा, ऑफ द ड्राइव होगा, या सर्विस होगा। तो कौन सा खेल, कौन से शब्द का संबंध किससे है, कुश्ती से। 13 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है, नेशनल। कौन सा होगा, नेशनल। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, नेशनल होगा। कौन सा होगा, नेशनल। सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। 13 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के किस भाग में दिया गया है। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो किस भाग में दिए गए हैं। क्या भाग, 11वें भाग में, 13वें भाग में, 9वें भाग में, या 12वें भाग में। तो कौन से भाग में दिए गए हैं, 14 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में दिए गए हैं वो, 11वें भाग में। किस में दिए गए हैं, 11वें भाग में दिए गए हैं। सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। 14 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, बगदार किस नदी के किनारे स्थित है। जो बगदार है वो किस नदी के किनारे स्थित है। क्या फरात नदी के किनारे होगा, फरात नदी, लूनी नदी के, दलजा नदी के, या नील नदी के। तो किस नदी के किनारे है, 15 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके, दलजा नदी के। किसके होगा, दलजा नदी के किनारे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, 15 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है। जो राज्यपाल होता है राज्य में उसका कार्यकाल कब तक होता है। क्या 5 वर्ष की निश्चित अवधि तक होता है, 5 वर्ष का होता है, या मुख्यमंत्री की सहमति तक होता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, इसमें से कोई नहीं। तो कब तक होता है, सही आंसर क्या होगा, 16 का सही आंसर क्या होगा, कब तक होता है, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। कब तक होता है वो, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 16 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 क्या कहता है, एशिया की सबसे लंबी
सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी होगी? क्या युत्सुकान होगी? कौन सी? योगो तुसकान होगी, या ब्रह्मपुत्र होगी, या मैकांगो नदी होगी, या हवा, कौन सी हवागाओनो होगी? तो कौन सी नदी होगी? 17 का सही आंसर कौन सा होगा? तो कौन सी है वो? सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। कौन सी होगी? योगो तुसक्यांगो। कौन सी? या तो सुयो कांगो होगी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल शामिल है? जो 9वीं अनुसूची है उसमें कौन सा अनुच्छेद इनमें से शामिल है? क्या अनुच्छेद 102 होगा, अनुच्छेद 4 होगा, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 31 बी होगा? तो कौन सा अनुच्छेद शामिल है 9वीं अनुसूची में? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन सा है? 243, अनुच्छेद 243 शामिल होगा। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। सही आंसर सी होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? क्या इंग्लैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा? तो मौलिक अधिकार किस देश के? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। किसके? अमेरिका के संविधान से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्णय किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा किया गया था? देखिए मंत्री परिषद के सदस्यों का अधिकतम संख्या का निर्णय किस संविधान संशोधन किया गया था? क्या 51वें संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, या 97वें संविधान संशोधन द्वारा? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसके द्वारा किया गया था? 91वें। कौन से? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 20 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी कौन सी मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी नृत्य शैली है? कथक होगी, मोहिनी अट्टम होगी, भरतनाट्यम होगी, या उड़ीसी होगी? तो कौन सी होगी? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है वो? मोहिनी अट्टम। कौन सी होगी? मोहिनी अट्टम शैली होगी। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 21 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? देखिए कृषि में, किसमें, सॉरी श्रमिकों में, किसमें? मजदूरी में महिलाओं का प्रतिशत, कृषि किसमें? श्रमिक में। देखिए कृषि की बात हो रही है, कृषि श्रमिक यानी कृषि मजदूरी में उनका कितना प्रतिशत था? क्या 55% था, 40%, 60% या 35%? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदार थी वो? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो कितनी थी वो? 55% थी। कितनी 55% महिलाएं किसमें थी? कृषि श्रमिक थी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23 का कहता है? निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? इनमें से कौन सा खेल है जिसकी उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? क्या कबड्डी की नहीं हुई है, लूडो की नहीं हुई, शतरंज की, या फुटबॉल की? तो किसकी नहीं हुई है? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी नहीं हुई? देख कबड्डी की एशिया में हुई है, लूडो की हुई है, शतरंज की हुई है, लेकिन फुटबॉल की नहीं हुई। तो किसकी नहीं हुई? फुटबॉल की। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है? बजट घटने की जो बजट घाटे की अवधारणा में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? जो बजट घाटा होता है उसमें जो अवधारणा है, प्राथमिक अवधारणा कौन सी होती है? क्या राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर, या कुल राजस्व व्यय में कुल राजस्व के बीच अंतर, या कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर होता है, या देखिए कुल व्यय और बिना आधार के कुल राज्य के बीच का अंतर होता है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। कौन सा? राजकोषीय। देखिए कौन सा? राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच
अंतर, कौन सा राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतान के बीच अंतर। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्न में से किसका किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन अध्ययन है। तो ये किसका कथन था, यह किसका मानना था, क्या रॉबिन का, कौन सा कार्ल मार्क्स का था, एडम स्मिथ का था, अल्फ्रेड मार्शल का था। तो ये किसका कहना था, 25 का सही आंसर क्या होगा, तो किसका, अल्फ्रेड मार्शल का। कौन सा, अल्फ्रेड मार्शल। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है, या गोदावरी, तापी, चंबल या नर्मदा नदी पर। तो किस नदी पर है ये, 26 का सही आंसर क्या होगा, तो किस पर होगा ये, नर्मदा नदी पर। किस पर होगा, नर्मदा नदी पर। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी। ये क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 27 होगा, क्वेश्चन नंबर 27 होगा ये, 27, 26 नहीं 27 है। देखिए प्रसिद्ध नाटक कौन सा, मृच्छ कादम्बरी, कौन सा, मृच्छ कादम्बरी किसके लिखा है। तो ये किसने लिखा है, क्या भास ने लिखा, अश्वघोष ने लिखा, बैभूत ने लिखा था, या शूद्रक ने। तो किसका लिखा हुआ ये नाटक है, सही आंसर क्या होगा, किसका है ये, शूद्रक का। सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, 27 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है, कैंसर के इलाज में कौन सा ब्रह विकिरण, कौन सा थेरेपी निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जो कैंसर के इलाज में ब्रह में कौन सा विकिरण थेरेपी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, या कोबाल्ट कोबाल्ट 60 का किया जाता है, आयोडीन 131 का किया जाता है, या प्लूटोनियम 238 का किया जाता है, या हाइड्रोजन 3 का किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, 28 का सही आंसर क्या होगा, तो किसका किया जाता है, कोबाल्ट कोबाल्ट 60 का किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा 28 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, महिलाओं के लिंग परीक्षण किस ओलंपिक खेलों में शुरू हुए थे। जो महिलाओं के लिंग परीक्षण थे किस ओलंपिक में शुरू हुए थे, क्या 1966 वाले में, 1968 वाले में, 1970 वाले में, या 1969 वाले में। तो किस में शुरू हुए थे, 29 का सही आंसर क्या होगा, तो किस में हुए थे, 1968 वाले में। किस में हुए थे, 1968। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर कौन सा स्पंज कहा जाता है। तो किस समूह के लिए कहा जाता है, या टेनोफेरोकिन है, या सिलोक्टोरन है, या पेरीफेरा, या प्लेट हीलियम इंथम्सिन है। तो किसके समूह के लिए किया जाता है, सही आंसर क्या होगा, तो किसे, पेरीफेरा, कौन सा, पेरीफेरा वालों को। सही आंसर सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है। जो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, देखिए प्रधानमंत्री का कभी चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है किसके, तो राष्ट्रपति द्वारा। तो कौन से सदन में होती है, केवल उच्च उच्च सदन में द्वारा होती है, राष्ट्रपति के विवेक अनुसार होती है, केवल निम्न सदन में होती है, या उच्च सदन अथवा निम्न सदन किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। तो किसके द्वारा होती है, 31 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके द्वारा होती है, उच्च सदन अथवा निम्न सदन किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। सही आंसर क्या होगा, 31 का डी होगा, तो डी होगा, क्या होगा, 31 का सही आंसर डी, क्या होगा, डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ठीक है, युक्तिपूर्ण कौन सा विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा। कौन सा युक्तिपूर्ण विनिवेश, कौन सा विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने शेयरों को छोड़ना होगा, क्या 100%, 76%, 51% या 26%। तो कितनों को छोड़ना होगा, सही आंसर क्या होगा 32 का, तो कितने, 51% को, कितना, 51%। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, क्या रेड क्लीम लाइन कहते हैं, कौन सा मैगी नोट लाइन कहते हैं, या मैकमोहन रेखा कहते हैं, या डूरंड लाइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सही आंसर क्या होगा 33 को, क्या कहते हैं उसे, रेड क्लाइव, कौन सा, रेड
कौन सा, रेड क्लाइफ लाइन। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या कहते हैं उसे, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। देखिए कोशिकाओं में पाई जाने वाली दो कौन सा बेलनाकार संरचना जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से क्या है वो। तो 34 का सही आंसर क्या होगा, तो क्या है, या सिलियन होगी, या काश कौन सा काशिविका होगी, काशिविका होगी, काशिविका होगी। देखिए ऑप्शन ये कट गए हैं तो यहाँ पर आ गए हैं। देखिए सेंट्रोम्स होगी या राइबोस होगी, तो क्या होगी, क्या कहते हैं उसे। सही आंसर क्या होगा 34 का, तो क्या कहते हैं उसे, सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं, सी होगा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। एक क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। एक कोशिका अथवा कौन सा कर्ताक द्वारा संपूर्ण पौधे में विकसित होती है। कौन सा कर्तात, कर्तो, कर्तो द्वारा पौधे में विकसित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या पूर्ण सत्ता कहते हैं, उत्पत्ति परिवर्तन कहते हैं, प्रजन उत्पत्ति, उत्पत्ति वर्तन परिजन कहते हैं, सूक्ष्म प्रावधान कहते हैं, या कायिक संरक्षण कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, संकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, 35 का सही आंसर क्या होगा, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण सशक्ता कहते हैं। क्या, पूर्ण सशक्ता। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। 35 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है, कौन सा पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है, तो किस में, महाराष्ट्र में होगी, मध्य प्रदेश में होगी, या गुजरात में, गुजरात में होगी, या राजस्थान में, या राजस्थान में होगी। तो कहाँ पे पिछोला झील, सही आंसर क्या होगा, डी होगा। किसमें है, राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, स्लोप वाली या बैटरी वाली दीवारें किन संतलत, कौन सा संतलन स्थापित के प्रमुख विशेषता थी। तो किसकी, स्लोप और कौन सा बैटर, कौन सी बैटर वाली दीवारें किसके काल में बनी थी। क्या गुलाम वंश में, लोधी वंश में, तुगलक वंश में, या खिलजी वंश में। तो किसमें थी, 37 का सही आंसर क्या होगा, तो किसमें थी, तुगलक वंश। किसमें थी, तुगलक में थी। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। 37 का सी। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी भी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार के निषेध अधिकार यानी वीटो होता है। तो कौन से होते हैं वो, पॉकेट वीटो निषेध अधिकार होता है, पूर्ण निषेध अधिकार, निलंबित अधिकार होता है, निषेध अधिकार होता है। तो कौन सा होता है, 38 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होता है, पूर्ण निषेध अधिकार। कौन सा होता है, पूर्ण निषेध अधिकार। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है, कार्बनिक कौन सा, कार्बनिक यौगिक और ब्रांड की लंबाई और ब्रांड की ताप धारिता निम्न में से क्या प्रभावित करती है। तो किसे प्रभावित करती है, परिक्रमण को, संक्रमण को, संकरण को, या क्राइस्टलीकरण को। तो किसे प्रभावित करती है, 39 का सही आंसर क्या होगा, तो किसे करती है वो, संकरण। किसे प्रभावित करती है वो, संकरण को। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। 39 का सही आंसर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, पादशाहनामा पुस्तक किसके किसके बारे में लिखी गई है। कौन सी पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है, क्या अकबर के, जहांगीर के में, शाहजहां के बारे में। तो किसके बारे में लिखी गई है, ये अकबर के बारे में। किसके, अकबर के बारे में लिखी गई है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। किसके, अकबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से वृद्धि वृद्धि से संबंधित है। जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित होगी, क्या तिलहन से, जूट से, शहद से, या कपास से। तो किससे संबंधित है, तिलहन क्रांति। 41 का सही आंसर क्या होगा, तो 41 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, 41 का सही आंसर ए। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, या उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार, या उच्च पर्वतनीय पर्वतीय, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, या उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्वतीय। तो किस प्रकार के पाए जाते हैं सर्वाधिक भारत में। तो 42 का आंसर क्या होगा, तो डी होगा। कौन सा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय। कौन से पर्वतीय जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 42 का सही आंसर डी होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का कहता है हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है। जो पद्मावत पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। क्या अमीर खुसरो के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी, सिराज हाफिज के द्वारा या जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई है। 43 का सही आंसर क्या होगा। किसके, मोहम्मद कौन सा, मलिक मोहम्मद जायसी किसके द्वारा लिखी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 43 का बी। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था। किसे किया था। क्या इमरान लोदी को, सिकंदर लोदी को, या बहलोल लोदी को, या हेमू को। तो किसे पराजित किया था। 44 का सही आंसर क्या होगा। तो किसे किया था। 44 का सही आंसर क्या होगा। किसे किया था, इमरान लोदी को। किसे किया, इमरान लोदी को। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या हुआ 44 का ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है जलीय दाब द्वारा कौन सी तनाव उत्पन्न होता है। जो जलीय दबाव होती है उसके कारण कौन सा तनाव उत्पन्न होता है। क्या कर्तनीय तनाव होता है, जलीय तनाव होता है, अनुवैद्रिक तनाव होता है, या आयतनिक तनाव होता है। तो कौन सा तनाव होता है। सही आंसर क्या होगा 45 का, कौन सा होता है, आयतनिक आयतनिक तनाव। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। 45 का सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 का कहता है निम्न में से कौन सा खेल हाथ का मुकाबला होता है। तो किस खेल में होता है। जूडो में होता है, स्कूबा ड्राइविंग में होता है, या कौन सी गोताखोरी में होता है। तो किस में होता है। 46 का सही आंसर क्या होगा। तो किसमें, जूडो। जूडो जो खेल होता है उसमें देखा होगा आपने, हाथ से हाथ का मुकाबला होता है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। 46 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का कहता है मध्यकालीन भारत में कौन सा ग्रैंड ट्रैक रोड किसके द्वारा बनवाया गया था। कौन सा ग्रेट ट्रैक रोड किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, बाबर, शेर शाह सूरी, या हुमायूं के द्वारा। तो किसके द्वारा बनाया गया था। सही आंसर क्या होगा, इसके शेर शाह सूरी, किसके, शेर शाह के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। किसके, शेर शाह के द्वारा। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। जो प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है। क्या सीमित धारा कहलाता है, सत्प्रित धारा कहलाता है, अधिकतम धारा कहलाता है, या असत्प्रिय धारा कहलाता है, अतुरतीय धारा कहलाता है। तो क्या कहलाता है। 48 का सही आंसर क्या होगा। तो क्या कहलाता है, सत्प्रिय धारा। कौन सा, सत्प्रिय धारा कहलाता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। 48 का सही आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वह सेल्वस, कौन सा, सेल्वस कहलाते हैं, डाउन्स कहलाते हैं, पंपास कहलाते हैं, या बेल्टस कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं। 49 का सही आंसर क्या होगा। तो क्या कहलाते हैं, वो पंपस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो पंपस। सही आंसर सी होगा। क्या होगा 49 का, सी। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का कहता है कौन सा निर्वाचन क्षेत्रों में कौन सा निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो किसके, क्या पूर्ण बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत, प्रभावित बहुमत के, या वरिष्ठ बहुमत के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, कौन सा, सामान्य बहुमत। किसके द्वारा किया जाता है, सामान्य बहुमत के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आंसर बी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था ये आज का। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।